So this is the last set of questions before we will throw it open for questions. Okay, how many of you have two-wheelers? Okay, not too many, बॉम्बे है ये, फिर भी okay. नॉर्मली जब छोटे शहरों में करते हैं तो सबका हाथ ऊपर आ जाता है. ओके, सो कितना पैसा लग जाता है इंश्योरेंस का? 600-700 रुपया, 1200-1300. तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. 50,000 रुपए का टू व्हीलर है, 1000 रुपया आपका इंश्योरेंस है, ठीक है. तो रफली ये पकड़ लीजिए 50,000 रुपए का स्कूटर है. अगर चोरी हो गया या एक्सीडेंट में कंप्लीट खत्म हो गया तो 1000 रुपया मिलेगा. अगर कोई क्लेम नहीं हुआ तो 1000 रुपया क्या होगा? गया, डूब गया, राइट? डूब गया ना, नहीं मिला ना कुछ भी. तो आप खुश हुए कि नहीं खुश हुए? खुश हुए. आपके पैसे डूब गए, आप खुश हो गए? हाँ, तो चलिए मैं आपको बेटर देता हूँ. इसमें आपके पैसे डूब रहे हैं, मैं आपको ऐसी पॉलिसी देता हूँ. मैं सबसे पूछना चाहूंगा, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ओके, कि मैं आपको ऐसी पॉलिसी दूंगा, इसमें तो आपने क्लेम नहीं किया, आपका पैसे डूब गए. अब मैं ऐसी पॉलिसी दूंगा जहां पे अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपका प्रीमियम वापस, प्लस ऊपर से और पैसे दूंगा. अब लोगे ऐसी पॉलिसी? लोगे? बोलो. आप वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, 1000 रुपया डाल के वेस्ट कर रहे हो. अब मैं आपको ऐसी पॉलिसी दूंगा जहां पे आपको जो भी प्रीमियम है प्लस समथिंग. Sorry, what is the premium? Premium could be high, but would you like that as a concept? You will take that kind of a policy? How many people will take that kind of a policy instead of wasting 1000 rupees on a policy that you will not use, most likely will not use? Sorry, return मैं बताता हूँ ना सर, 22,000 रुपया प्रीमियम. और अगर क्लेम नहीं किया तो 22,050 रुपया वापिस. सर पैसा नहीं वेस्ट हो रहा, आपका क्लेम करने का चांस बहुत ही कम है. ओके, क्लेम करने का चांस बहुत ही कम है. तो ये नहीं लेंगे आप पॉलिसी. क्यों? 5 बाइक, बाइक का 50,000 रुपया है सर, 22,000 रुपया है. तो वापिस मिलती है ना सर, आपको पैसे वापिस मिल जाते हैं साल के एंड में, उससे बाइक खरीद लीजिए. सॉरी, अरे सर आपको 50 रुपए मिल रहे हैं ना सर, क्या? और इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है सर. कम ऑन है, इंश्योरेंस की वैल्यू है ना. अगर चोरी हो गया तो 50,000 रुपया भी तो मिलेगा सर. सॉरी, यस, ये देखो, ये इन्होंने 1,000 रुपए से अगर आपकी बाइक खराब हो गई, बाइक चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो 50,000 रुपया मिल जाएगा. तो 22 में से 1,000 निकाल दो, 21,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए, 50 रुपया वापिस देता है, यानी 1,050 रुपया वापिस. दैट इज रफली 5% रिटर्न. तो आपका पैसा लिया और साल के एंड में आपको दे दिया. क्लेम किया तो वो डूब गया, आपका 21,000 रुपया भी डूब गया. ओके, तो क्या रिटर्न मिला? 5. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो ये नहीं करेंगे, राइट? टू हाई, राइट? प्रीमियम इज जस्ट टू हाई. कोई बात नहीं, कम प्रीमियम वाली पॉलिसी दे देते हैं. 2200 रुपया दो, क्लेम नहीं करोगे तो 2205 रुपए वापस. ये पॉलिसी लेंगे? अब ये तो ले लीजिए सर, कम ऑन, ये तो लीजिए. लेंगे सर? हाँ, सब लोग लेंगे? पक्का? मैंने कहा था शुरू में वर्कशॉप में सारे ट्रिक क्वेश्चंस हैं. ओके, द ट्रिक इज इंश्योरेंस इज ओनली 5,000. अगर बाइक आपकी चोरी हो गई तो सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे. इंश्योरेंस कंपनी हूं सर, मैं कुछ भी कर सकता हूं. ओके, अगेन सेम कैलकुलेशन है सर. 50,000 की जगह 5,000 रुपए, तो प्रीमियम आपका 1000 की जगह 100 हुआ. तो 2200 में से 100 गया, 2100 रुपए के 2205 रुपए वापिस. वही 5% रिटर्न. करेक्ट? अब लेंगे पॉलिसी? है नहीं, दोनों ही नहीं लेंगे. पक्का? दोनों बेकार पॉलिसीज है. पक्का? 100%, राइट? कितने लोगों के पास चाइल्ड पॉलिसीज, एंडाउमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, कितने लोगों के पास है? हाँ है. तो उसमें क्या रिटर्न मिलता है सर?
क्या रिटर्न? ऑल दीज पॉलिसीज आर दिस, ऑल योर चाइल्ड लाइफ, ऑल any insurance policy that returns money to you on the happening of an event that you are happy about. Okay, if it is happening on an event that you don't want to happen, which is the theft of the bike, okay, that is okay. But आपके अगला बर्थडे आ गया, आपको पैसे मिल गए, आपका बच्चा 18 साल का हो गया, पैसे मिल गए. If it is happening, if any money is coming in any insurance policy on the happening of an event that you want to happen, that's not a good policy. वो आप ही के पैसे आपको वापिस दे रहे हैं 5% रिटर्न के साथ. वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, वो सिर्फ आपके लिए अच्छी नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए और एजेंट के लिए अच्छी पॉलिसी है. Same with Mediclaim. Why do you say that, sir? Do you want to get into a hospital? Okay, do you want to? Sir, Mediclaim, you are saying that why? Sir, I would not buy that argument, sir. Okay, which one? The Mediclaim argument? Yes, I am also questioning. Why are you saying that? A person who is 30 puts the same amount in a recurring deposit, he will make his own Mediclaim. Lovely. Okay, so 30 साल के, please answer, sir. लेकिन 30 साल के पहले अगर कुछ हुआ तो? नहीं, चलो कुछ नहीं होगा. ग्रांटेड 30 साल में, आज 30 साल में 5 लाख की अगर मुझे पॉलिसी लेनी है, ओके, तो 30 साल में 5 लाख के लिए let us say the premium is 6,000 rupees. I don't know, I'm just taking a guess. So you are saying instead of paying that 6,000 rupees, let me do a recurring deposit. बाकी मैं तो भगवान से लिखा के लाया हूं, मुझे तो कुछ होना है नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में जा नहीं सकता, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, बीमार तो खैर होने का सवाल ही नहीं उठता. ओके, क्योंकि भगवान के साथ पैक्ट है मेरा. करेक्ट? हाँ. See, every person you are talking about taking an SIP of 16-17,000. Right, sir. Right, sir. एक साल में आपका 1 लाख बन गया. Correct, sir. हर साल में हॉस्पिटल नहीं जाने वाले. बिल्कुल, बिल्कुल. So ये आर्गुमेंट बहुत बार आता है. ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ सर. आप 30 साल के बाद भी क्लेम करेंगे ना, और सिर्फ एक ही बार क्लेम करेंगे, ओके, तो भी आपको आपका रिटर्न, सो कॉल्ड रिटर्न ऑन इट, दिस इज नॉट रिटर्न, ओके, बट द रिटर्न ऑन इट इज इन 20% प्लस, और वो एक ही बार क्लेम करेंगे. और अनफॉर्चुनेटली मेडिक्लेम इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी जो भगवान आपको क्लेम, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लंबी उम्र तक जिएंगे और जो मेडिक्लेम में क्लेम नहीं करेंगे. ऐसे अगर ऐसी जिंदगी आपको नसीब है तो मतलब यू आर ब्लेस्ड, यू आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, सो योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी सुपर्ब. ओके, but unfortunately Mediclaim is a policy that almost everybody will end up claiming on someday or the other. Okay, and this argument sir is पहली बात तो ये कहीं लिखा नहीं है कि मैं 50 साल के पहले बीमार नहीं होऊंगा, और एक्सीडेंट तो खैर छोटे बच्चे का भी होता है और बड़ों का भी होता है, और बीमारी भी, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में किडनी फेलियर्स देखे अपने फैमिली में, या हार्ट अटैक्स तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है. मैं किडनी फेलियर की बात कर रहा हूँ, ओके, हार्ट अटैक्स तो बहुत कॉमन है. तो सर ये एक मन, ये भ्रम है कि मुझे कुछ नहीं होगा. बोलिए सर. If you put a 6,000 rupees down, you will get a 1 lakh cover. They will not give you 2 lakh cover. Sorry? If you put 6,000 rupees down for a year, right, you will get a 1 lakh cover. If you fall sick and have to pay 2 lakh in hospital, तो 1 लाख आपके किस्से से डालना पड़ेगा. सर आप सही पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, यही मैं बोल सकता हूँ. आप वो पॉलिसी सही खरीदिए. I think you are probably not buying the right policy. Okay? So as far as insurance policies are concerned, a good insurance policy is what I would call a wasteful insurance policy, जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि भगवान ये मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, इस इंश्योरेंस से मुझे कुछ भी ना मिले. ठीक है, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया 1 करोड़ का, अरे भगवान क्लेम मिल जाए मेरा. ओके, क्यों, क्या होगा, क्लेम तो मुझे तो मिलेगा नहीं, मेरे परिवार वालों को मिलेगा. So the point is, I think insurance, mixing insurance and investment is the single largest mistake that it is
destroying your wealth. You want to give away money to charity, give it away. Okay? Don't destroy your wealth by buying an insurance. And I've been asked these questions, but this particular XYZ ULIP policy or this XYZ policy is good. I can tell you, you give me any policy which is an insurance cum investment policy, and I will show you a way by which at much lower cost you will get better cover and much better investment. कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी को आप ब्रेक कर लें, जितने का वो कवर दे रहे हैं उतने का टर्म ले लें, प्रीमियम में जो बचत है उसको पीपीएफ में डाल दें, आपके पास ज्यादा पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, so and there is no exception to this rule. So don't destroy your wealth by buying insurance. Is an extremely necessary thing. Taking mediclaim, taking term insurance, taking critical illness policies, extremely important. Your wealth can get destroyed because of these events. You need to protect your wealth, but don't buy the wrong policy. I mean, how many can you? So suppose your kidneys fail. Okay, I have mediclaim. Is that enough? No. No. Why? मिल जाएंगे ना. हॉस्पिटल में जाऊंगा, पैसे मिल जाएंगे. Recurring expenditure is one. What other big thing happens if your kidneys fail? Unemployment. You lose your job. और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो शायद बंद हो जाएगा. वो पैसे कौन देगा? उसका कवर मिलता है सर. And that is called critical illness. एक्सीडेंट में आपकी दोनों आंखें चली गई, आपका जॉब चला गया, आपका धंधा बंद हो गया, तो आंखें के ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में से मेडिक्लेम का पैसा मिल जाएगा, बट आपकी इनकम कौन रिप्लेस करेगा? Now it is a good policy. Now only term policies are allowed in Key Map. Whatever we learned here, one was कि अपने अपने गोल्स, अपने उद्देश्यों को फाइनलाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए, पता रहना चाहिए आपको कहां जाना है, कब जाना है. रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करिए, एस्टिमेट मत करिए. बड़े नंबर्स जब आपके थ्रो होते हैं तब रिटर्न परसेंटेज प्लीज कैलकुलेट करिए. रिमेंबर 3 लाख बिकेम 2.1 करोड़. सेफ इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं होगा. एंड अगर सेफ भी करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स देखिए, बहुत कम लोग देखते हैं. अगर आप करेंगे तो बोरिंग और प्रिडिक्टेबल तरीके से पैसा बनेगा, और शायद बोरिंग और प्रिडिक्टेबल इज फार बेटर देन सेक्सी एंड लूजिंग. के पास पहुंचेंगे. अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह मत डालिए. पुट इट इन वेरियस प्लेसेस. Never mix insurance and investments. And one last thing, okay? People tell me, ये आके ना मेरे को ना एडवाइजर ने ये चिटका दिया, ये स्कीम चिटका दी, okay? हमें नुकसान हो गया, okay? Very good. तो आपने गए, आपके पास आपको खांसी है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपसे पैसे नहीं चार्ज करता है. पैसे नहीं चार्ज करता. Zero. Good doctor. Okay, I am not saying he is a bad doctor. He is a good doctor, but doesn't charge you money. What does he do? He says, देखो मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, बगल वाले केमिस्ट से लेनी पड़ेगी दवाई. ठीक है, तो वो क्या करेगा? अच्छा डॉक्टर है तो क्या दवाई लिखे, उसको उससे कमीशन मिलता है, राइट? तो महंगी दवाई लिखेगा. अच्छा डॉक्टर है तो कम से कम दवाई तो सही लिखेगा, लेकिन महंगी लिखेगा. तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में अगर आप किसी की एडवाइस ले रहे हैं और एडवाइस के आप पैसे नहीं दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि जो मेरे को प्रोडक्ट बेचेगा उसमें से वो पैसे बना लेगा, तो फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा जहां उसका कमीशन ज्यादा मिलता है कि आपके लिए फायदा होगा? ये आपको कोई से भी आप एडवाइस लेते हैं तो ये आपके लिए एक सोचने का विषय है कि वो आदमी पैसे कैसे बना रहा है, और अगर उसके पैसे बन रहे हैं आपके कॉस्ट पर बिना आपको पता चले, उससे बेटर क्या है कि आप डॉक्टर की फीस दें और वही पैसा डॉक्टर बनाएगा. दवाई लिख के देगा, आपको जहां से लेना है आप ले लीजिए, तो उसमें उसका कमीशन हो नहीं सकता. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको एडवाइस की जरूरत है, इसमें से
सारे नुस्खे हैं वो आप खुद अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते और एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस, अच्छी एडवाइस के, मोर देन अच्छी अनबायस्ड एडवाइस के पैसे लगते हैं और उसको दीजिए आप। देयर इज नाउ अ प्रोफेशन कॉल्ड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ दोज पीपल इन द रूम हियर, ओके, देयर आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हु एडवाइस, पे फॉर देयर फीस, okay, make sure that you are allowed to buy any product that he recommends from anywhere you want. That will ensure that at least he does not give you a wrong recommendation. So this is something, I think, the last thing that you should ponder over. That finishes this. We are very happy at Apna Paisa. We are doing a financial literacy campaign. Okay, we are very happy to help people for making their financial plans, and if they are willing to help other people by sharing their experience, other people's experiences. You read about in the papers, right? XYZ का financial plan बना हुआ है, उससे दूसरे लोग सबक सीखते हैं। अगर आप तैयार हैं दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए, अपना experience शेयर करके, तो we will be in a position to do it completely free for you. So, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उस ऑप्शन का लाभ लीजिए, खुद भी लाभ लीजिए, दूसरे लोगों को भी उसका फायदा होता है तो दूसरे लोगों का भी फायदा आप करवाइए। दैट इज ऑल, थैंक यू।